हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे एक पोइम के पैसेज से। पैसेज है हमारा, When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I shout, and with old woes new wail my dear time's waste. Then can I drown an eye unused to flow for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's song since cancelled woe, and mourn the expense of many a vanished sight. ये हमारा पैसेज है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Sessions of sweet silent thought is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, एलिटरेशन, एसोनेंस, इमेजरी और सिमली। ये हमारा एग्जाम्पल है एलिटरेशन का। एलिटरेशन में जब कोई जो लेटर होता है वो बार बार रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर, तब वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिटरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं। द रेपिटेशन ऑफ द एस साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। नेक्स्ट 2 है, द राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज। तो जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो देखते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। थॉट साउथ एंड ए पास्ट वेस्ट। बी फ्लो वो नाइट साइट। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है हमारी पोएम की ये है ए बी ए बी। नेक्स्ट, which of the following words taken from the poem is an example of personification? जो इसमें एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, वो कौन सा वर्ड पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है? ये है टाइम। आई टाइम लव्स मून। तो टाइम है हमारा, ये क्या रेफर कर रहा है? टाइम रेफरिंग टू टाइम्स वेस्ट एज एन एडजेक्टिव एजेंट की तरह ये इसको दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम पर्सोनिफिकेशन में लेंगे। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। आईज लाइक 2 लैम्प्स। मेटाफर, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। रोजी लिप्स एंड चिक्स एज वाइट एज ए स्नो। तो शिप को जो है, शिप ऑफ लाइफ, जो लाइफ का शिप है वो मूव कर रहा है। इसको मेटाफर लिया गया है। इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसके बीच में समान क्वालिटीज़ को दिखाकर वर्णन को बहुत ही ज़्यादा हम एक साथ प्रभावशाली बना देते हैं। तो जो यहाँ किया जा रहा है, शिप को, शिप ऑफ लाइफ मूव्स, जो हमारी लाइफ का शिप है वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका एग्जाम्पल ये ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन, डायरेक्टली इक्वेटिंग लाइफ टू अ शिप विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइफ को शिप से कंपेयर किया जा रहा है लाइक और एज का यूज किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज हिडन डेथ डेटलेस नाइट। व्हाट इज हिडन in death's dateless night? Beloved, poet, friend, I. तो इसका हमारा आंसर है फ्रेंड। फ्रेंड, फ्रॉम द लाइन फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको स्लाइड में कराने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनके आंसर सब्सक्राइब कर रही हूँ। तो आप
इन क्वेश्चंस की, पैसेज वाले क्वेश्चंस की अलग से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, ग्रामर एंड लिटरेचर। क्वेश्चन 66 से 70 तक फिल इन द ब्लैंक्स एंड एप्रोप्रिएट मॉडल्स। इसमें हमें मॉडल फिल करने हैं। ही इज इल, ही सी ए डॉक्टर। ही इज इल, ही सी ए डॉक्टर। वह बीमार है इसलिए उसको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? कैन, वुड, कुड, मस्ट। इसमें मस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि वो बीमार है इसलिए उसको अवश्य ही प्रेशराइज करके यहाँ पे कहना चाहिए हमें कि उसको अवश्य ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज एंग्री। एंग्री के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ये सभी जानते हैं। ऑप्शंस आपको दिया है अपॉन, ऑन, अपॉन, विद और एट। तो एंग्री के साथ हम विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, एलिजी इज ए प्रेज ऑफ पॉलिटिकल लीडर, lamenting the death of a dear one, evaluating the work of pupil, eulogizing the birth of a child। तो एलिजी जो होती है वो एक लेमेंट होता है किसी अपने प्यारे की डेथ पर हम जो विलाप करते हैं वो होती है हमारी एलिजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी वाला। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सोनेट इज बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन, लव और रिवेंज। मोस्टली सोनेट में हम लव को प्रिफर करते हैं। लव होता है उसके बारे में सोनेट लिखे जाते हैं। लव रेफरिंग टू शेक्सपियर सोनेट। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका शेक्सपियर का सोनेट नंबर 30। नेक्स्ट, ड्रामा डिफर्स पोइट्री एज drama differs from poetry as it has a metaphor, it has a action, it has rhyme scheme, it is always written in stanzas। तो ड्रामा ऑलवेज पोइट्री से इसलिए डिफर होते हैं क्योंकि इनमें एक्शन होता है। ड्रामा में एक्शन होता है, ये ड्रामा परफॉर्म करे जा सकते हैं। नेक्स्ट, फोनेटिक्स एंड इंग्लिश पेडागोजीज। डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स क्या होते हैं? प्योर वोवल साउंड्स, प्योर कॉन्सोनेंट साउंड्स, सेमी वोवल साउंड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स। तो ये जो होते हैं ये टू वोवल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। वोवल लेटर्स का जो डिप्थोंग्स होते हैं वो टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स होते हैं। यस, देखिए आंसर है हमारा डी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आई साउंड? डीप, पहला ऑप्शन है वीक, बीन, डीप, प्रिटी। ई का साउंड किस में नहीं आ रहा है तो ये हमें क्लियर यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा प्रिटी में ये साउंड नहीं आ रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। यस, इट एंड्स विद अ शॉर्ट आई साउंड वेयर एज वीक, बीन एंड डीप फीचर द लॉन्ग आई साउंड, सो प्रिटी इज अवर आंसर। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। पूल, फूल, टूल और फुट। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है वो है लास्ट वाला डी, फुट। क्योंकि टूल इसमें सभी में हमें जो साउंड आ रहा है वो ऊ का साउंड आ रहा है और फुट में छोटे ऊ का साउंड आ रहा है। तो इनकरेक्ट क्या है जो सबसे डिफर है वो है हमारा फुट। Foot should be transcribed with a short vowel sound as foot. Next, how many fricative sounds are there in English? कितने हैं fricative sounds इंग्लिश में? 8,
7, 9 और 6। तो जो फ्रिकेटिव साउंड्स हैं इंग्लिश में वो हैं हमारे 9। ठीक है, ये हमारे फ्रिकेटिव साउंड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमको सारे लर्न करने पड़ेंगे सही करने के लिए। Which of the following is not true of first language acquisition? It is universal. Which of the following is not true of first language acquisition? It is universal. अच्छा, करेक्ट नहीं है, हमें ये देखना है। It is not. It is natural. It is not require formal instructions. It require formal instruction. तो कौन सा करेक्ट नहीं है? It require formal instruction। कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, सबको पता है। जो बच्चा पहले दिन से बोलता है वो उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उसमें किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। तो इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन डज नॉट ascertain the educational standard of the institution. Evaluation does not ascertain the administrative standard of the institution, the teaching standard of the institution, the efficiency of teachers of the institution. तो इसका हमारा बी होगा, the administrative standard of the institution। कि evaluation of ascertain इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी। यस, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम? ट्रेडिशनल क्लासरूम का पार्ट क्या नहीं है? टेक्स्ट बुक, चॉक, कंप्यूटर नेटवर्क, ब्लैक बोर्ड। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसका पार्ट, डिजिटल क्लासरूम का पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम का पार्ट नहीं है। यस। नेक्स्ट, टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, हैरोल्ड पामर डज नॉट सजेस्ट। टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन के लिए क्या सजेस्ट नहीं करते हैं हैरोल्ड पामर? कंपटीशन, गेम लाइक एक्सरसाइज, रिपीटिशन एंड मिनिमम ऑफ कंफ्यूजन। तो वो रेपिटिशन को सजेस्ट नहीं करते हैं, कंपटीशन को सजेस्ट करते हैं, गेम लाइक एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं और मिनिमम ऑफ कंफ्यूजन और इसको सजेस्ट करते हैं। सॉरी, इसका आंसर हमारा ए आ रहा है। यस, ये देखना होगा कि डाउटफुल है। ठीक है, इसको आप देखिए और कमेंट में बताइए। टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, मोटिवेट करने के लिए रिपीटिशन नहीं होगा। ये आंसर जो है ये गलत हो गया है, इसका आंसर हमारा होगा रिपीटिशन। नेक्स्ट, error correction does not require, error correction does not require to attend to errors in a sensitive way, to embrace the learner though corrections, to develop a task wherein students can use language frame, to provide good model of an expanded grammatical utterance। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, टू एम्प्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन। अगर करेक्ट वो नेक्स्ट, टू एम्प्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन, ये हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल विल नॉट बी स्ट्रेंथन बाय यूजिंग अ टेक्स्ट बुक एज मटीरियल फॉर टीचिंग? इफेक्टिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, ग्रामर स्किल और कम्युनिकेशन स्किल।
तो कौन सा ऐसा स्किल है जो कि टेक्स्ट बुक पे स्किल को स्ट्रेंथन नहीं देता है बच्चे की? तो ये है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में तो हम बातें करते हैं टेक्स्ट बुक की, उसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, इसलिए। नेक्स्ट, वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिबरल एंड मॉडर्न थिंकिंग। तो इसका हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो है ब्रिटिश रूलर्स की। क्यों नहीं सीखनी चाहिए, उसका बस एक यही रीज़न है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज पैटर्न्स बाय रिपीटिंग मॉडल sentences given by teachers. They memorize phrases and receive positive reinforcement during drills. This method is called audiolingual method, communicative approach, total physical response, silent way. Audiolingual method, ये हमारा है audiolingual method. Students learn pattern by repeating model sentence given by teachers. They memorize phrases and receive positive reinforcement during drills. This method ये audiolingual method कहलाता है. Next, students take all subject in English medium and participate in activities with English speaking students of their age. This approach is called task based learning, grammar learning, immersion और ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमर्सन। स्टूडेंट टेक ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ विद इंग्लिश, कि वो सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और सारी एक्टिविटीज़ में इंग्लिश में स्पीक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इमर्सन। नेक्स्ट, नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई Krashen and Terrell, Chomsky, Berlitz, Henry Goins। ये इसका आंसर है हर्शन एंड टेरल। इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? हर्शन एंड टेरल। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय हर्शन एंड टेरल। आंसर चेक करते हैं, यस। ये स्लाइड हमारी यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी इसमें अच्छा लगा हो या जो कमियां लगी हों उनको कमेंट में ज़रूर नोट करें। ओके, बाय बाय।